अस्सलामुअलैकुम। आज हमने बात की थी कि हम जो है वो करंट अफेयर्स का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, चैप्टर टॉपिक 1। ठीक है, तो दिस इज़ जमशेद और आप लोगों को इसके जो तमाम टॉपिक्स वगैरह डिलीवर मैं करूँगा। ठीक है, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर रहे हैं आउटलाइंस के बारे में, सब कुछ के बारे में। तो अब इन चैप्टर्स की तरफ आते हैं। आज मैं आप लोगों को बहुत बेसिक पढ़ाऊँगा। ठीक है, बहुत बेसिक लेवल से हम स्टार्ट करेंगे इस चीज़ को कि आप लोग पहले इस चीज़ों को स्टार्ट करना शुरू हो जाएं। इस चैप्टर में आप जो चीज़ें पढ़ेंगे वो आगे काम आएंगी, ये याद रखना। ठीक है, आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगी आगे कि ये चीज़ किससे लिंक करती है, किससे लिंक करती है। तो आज ये चैप्टर हम बहुत हाफ से भी हाफ पढ़ेंगे और इसमें चलें अल्लाह ताला के नाम से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों के पास पहला टॉपिक सेम पाकिस्तान डोमेस्टिक अफेयर्स है। तो मैं आपको कल बता चुका हूँ कि 20 मार्क्स का आता है इसके अंदर से। इसके अंदर टॉपिक्स कौन कौन से हैं? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल। तो इसमें से जो है वो टॉपिक 1.1 करेंगे, एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान अ वाइब्रेंट ओवरव्यू ऑफ इट्स जियोग्राफी। इसे आप सिंपल ये भी कह लें कि पाकिस्तान के जोग्राफिया के बारे में हम पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर आ जाएंगे। अब इसका मतलब क्या, जो टर्म्स मैंने लिखी हैं इसका जो है वो प्रॉपर मतलब क्या, तो ये लिखा हुआ, इट रेफर्स टू द जोग्राफिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पाकिस्तान पोजीशन इन टर्म्स ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक पॉपुलरिटी इन रिलेशन टू जियो पॉलिटिक्स। हम पाकिस्तान की जियो पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, मिलिट्री स्ट्रेटजी के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स कि हम पाकिस्तान जो बाहर के कंट्रीज़ के साथ तिजारत करता है तो वो कौन से रस्तों की तरफ जाता है, वो सारे रस्ते पढ़ेंगे हम। इट कंपेसेस फैक्टर्स एंड प्रॉक्सिमिटी टू मेजर पावर्स इन बॉर्डर्स नेबरिंग कंट्रीज एंड कैस टू वाटरवेज एंड ट्रेड रूट्स। तो पाकिस्तान का बाकी कंट्रीज़ के साथ पानी वाले रास्ते जो देखेंगे हम, जो पाकिस्तान दूसरे कंट्रीज़ को अपनी बॉर्डर्स के ज़रिए, अपने कंट्री के ज़रिए, अपने जो है वो सूबों के ज़रिए, अपने किसी भी पोर्ट्स के ज़रिए जो भी कुछ ट्रेड करता है, जो भी उन्हें फ़ायदा देता है, वो सब के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को इस चैप्टर का जो है वो ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा, जिसमें आपने चंद चीज़ें याद रखनी है पाकिस्तान के बारे में, जो कि एमसीक्यूज़ में भी पूछी जाती हैं, और जनरल नॉलेज के जो पीपीएससी के या पुलिस के एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर भी ये क्वेश्चंस बड़ी बार आए होते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स को कुछ नहीं इसमें से पता होता, लेकिन मैंने स्टार्ट में ये चीज़ें लिख दी हैं कि आप लोगों को पता होना चाहिए। पाकिस्तान के 4 प्रोविंसेस होते हैं। ठीक है, एक फेडरल टेरिटरी है पाकिस्तान की और 2 ऑटोनोमस टेरिटरीज है। ठीक है, ऑटोनोमस का मतलब आपको पता होगा जिसपे कब्जा हुआ हो। ठीक है, अभी वो पाकिस्तान के हिस्से में लाई हो। ठीक है, अब पाकिस्तान के 4 प्रोविंसेस है, जिसमें पंजाब है, सिंध है, बलोचिस्तान है और ठीक है और KPK है। यहाँ पे सिंध की जगह लिख लें KPK। ठीक है, यहाँ पे लिख लें KPK। तो यहाँ पे गलती से मिस्टेक लिखा गया, तो आप इसे यहाँ पे कर लें KPK। अब फर्दर आप ऊपर दी जाएँ तो दी फेडरल टेरिटरी इस्लामाबाद। जो फेडरल टेरिटरी है वो इस्लामाबाद है, विच सर्व एज ए कंट्रीज कैपिटल, जो कि पाकिस्तान का कैपिटल है। तो ये भी MCQ आया हुआ है। एडिशनली पाकिस्तान ओवरसीज 2 ऑटोनोमस रीजन्स। ठीक है, एक आज़ाद कश्मीर है, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर है, और एक आपके पास गिलगित बल्तिस्तान है, वो भी अभी जो वो ऑटोनोमस है। दिस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन गवर्नेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की जोग्राफिकल बाउंड्रीज अराउंड पाकिस्तान के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जो अब चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें से जो है वो जितने भी पीपीएससी के पेपर देखे, पीपीएससी इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए जो ये चीज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीपीएससी के MCQ, पुलिस एग्जाम्स के जितने भी MCQ हैं, उनमें ये आपको पेपर में इस तरह ये इनमें से 2-3 MCQ ज़रूर मिलेंगे जो अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसमें से आएंगे। ठीक है, अब पाकिस्तान के नॉर्थ में क्या है? पाकिस्तान के नॉर्थ में चाइना है, अफगानिस्तान है, ताजिकिस्तान है। ठीक है, जो कि अपने बॉर्डर शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ। ठीक है, तो साउथ ऑफ पाकिस्तान में जो है वो अरेबियन सीज लाई किया हुआ है। ईस्ट ऑफ पाकिस्तान में इंडिया सिचुएटेड है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है। ठीक है, पाकिस्तान के वेस्ट में ईरान है। तो अब की बार ये MCQ इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ईरान जो है वो ज़्यादा हेडलाइंस में रहा है, तो इसमें से MCQ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, अब हम आगे मैंने इसको मज़ीद एक्सप्लेन अच्छा किया है कि आप लोग वहाँ जाकर जो है वो कोई भी पुलिस एग्ज़ाम दें तो आप लोगों को ये ना हो कि हमें तो ये आता ही नहीं है। तो पंजाब जो है, पंजाब के नॉर्थ में क्या बॉर्डर्स था जम्मू एंड कश्मीर रीजन, विच इज़ नोवा यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया के कब्ज़े में है। तो पाकिस्तान की जो पंजाब है उसके नॉर्थ में जो बॉर्डर है वहाँ पे जम्मू और कश्मीर है। ठीक है, तो ये आपने एक सिंपल सी इसमें से बात याद रखनी है। साउथ, ठीक है, ये सिंध प्रोविंस के साथ जाके मिलता है और अरेबियन सी के साथ मिलता है पंजाब का।
ये जो चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग जितने भी MCQs अटैम्प्ट करेंगे उसमें से आई होगी। और जब आप किसी भी टॉपिक आएगा उसमें इंट्रोडक्शन लिखना होगा तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगी, ठीक है। अब ईस्ट देखें, पाकिस्तान के ईस्ट के जो शेयर बाउंड्रीज विद इंडियन स्टेट्स ऑफ हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इसके बाद वेस्ट एंड नेबर्स पाकिस्तान KPK, ठीक है। तो जो वेस्ट पंजाब का वेस्ट है वो KPK का नेबर है एंड द प्रोविंस ऑफ बलोचिस्तान, बलोचिस्तान और KPK का नेबर है। इसके बाद आता है सिंध। सिंध के जो है नॉर्थ में हम देखेंगे तो बॉर्डर्स है पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान, ठीक है। जो सिंध है वो उसके जो है वो पंजाब प्रोविंस उसके बॉर्डर्स में फैला हुआ है उसके नॉर्थ की में, जबकि उसके साउथ में अरेबियन सी है, जबकि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ईस्ट ज्वाइंस द इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात, ये वाली चीज़ जो है ये जो है वो इंडियन पुलिस में भी बड़ा ज़्यादा MCQs ये आता है गुजरात वाला, ठीक है। पाकिस्तान के किस स्टेट के हैं, ईस्ट में है तो वो सिंध के ईस्ट में, ठीक है। इसके बाद वेस्ट में है शेयर्स बाउंड्रीज विद बलोचिस्तान प्रोविंस पाकिस्तान KPK। अब KPK के नॉर्थ एडजॉइंस अफगानिस्तान, ठीक है। अब जो है वो साउथ बॉर्डर्स है पंजाब प्रोविंस, ठीक है। इस तरह आपने देखना है कि इसके बॉर्डर्स में KPK इसके बॉर्डर्स करते हैं, इसके साउथ में ये। ईस्ट में आपने ये देखना है कि शेयर्स बाउंड्रीज विद गिलगित बल्तिस्तान एंड आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर। तो ये जो KPK का ईस्ट है ना, ये अच्छा ये जो लाइन है ना ये वाली, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लें, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके KPK के वेस्ट में नेबर्स द फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरिया स्पार्टा एंड द बलोचिस्तान प्रोविंस। और जो ये वाली लाइन है ये दोनों लाइन ही इम्पोर्टेंट तरीन है, आप लोगों ने इनको याद करना। और यही लाइंस आपके PPSC जितने भी पेपर्स पुलिस एग्ज़ाम्स के होते हैं जितने भी, तो उसमें से ये आ सकता है। और ये CSS के अंदर भी आ सकता है, ठीक है। मैं आज CSS को इसलिए हाईलाइट नहीं कर रहा क्योंकि इसमें से MCQs जो आते हैं वो CSS में भी आते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बाकी जॉब्स के टेस्ट में भी इसमें से MCQs आए हुए हैं, ठीक है। तो आज हम बेसिक इसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। अब बलोचिस्तान की बात करते हैं तो बलोचिस्तान जो है उसके नॉर्थ ऑफ सिंध, ठीक है। तो पंजाब, अब इसमें से जो है वो, अब बलोचिस्तान में कोई इंपॉर्टेंस चीज़ नहीं है कि बलोचिस्तान के साउथ नॉर्थ में क्या है, तो हम सिंपल इसमें ये कहेंगे कि नॉर्थ ऑफ सिंध पंजाब, ठीक है। साउथ ऑफ सिंध अरेबियन सी, ईस्ट ऑफ सिंध गुजरात, फिर ये MCQs आया हुआ है मैंने हाईलाइट किया हुआ है। वेस्ट ऑफ सिंध बलोचिस्तान प्रोविंस है, नॉर्थ ऑफ KPK ये आपसे जो है वो पूछा जा सकता है कि बलोचिस्तान है, ठीक है। तो कॉन्क्लूजन क्या निकलती है हमारे पास, नेपोलियन एक दफ़ा कहा था दी फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ कंट्री इज डिटरमाइंड बाय इट्स जियोग्राफिया, ठीक है। और emphasizing the pivotal role plays in shaping civilization and national development. Just as the significance refers to the crucial influence of geographical location on a nation's power. अब अफगानिस्तान, चाइना, इंडियन अरेबियन सी, ठीक है, ये आपने पढ़ लिया। पाकिस्तान विद एन एस्टिमेटेड लैंड एरिया ऑफ पाकिस्तान का एरिया बताया हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर से गूगल से कीजिएगा कि ये इसका अप्रोक्सीमेटली यही स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। 8,80,620 स्क्वायर किलोमीटर्स। Its location on South Asia has made a focal point for the major power interests of our countries. With the Cold War, Pakistan's significance grew as the US and USSR vied for dominance post 9/11. The war on terror became paramount क्योंकि इसमें जो है कुछ पाकिस्तान के आई थिंक बलोचिस्तान के इलाके थे जिसमें जो है वो टेरिटरीज ही दहशतगर्द रहते थे, तो वो US के लिए वो टेरिटरीज बनी हुई थी, जो आप कह रहे हैं कि उसकी सिग्निफिकेंस बनी हुई थी। तो पाकिस्तान के ये एरियाज कोल्ड वार के दौरान भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्योंकि पाकिस्तान जो है वो कोल्ड वार के दौरान यूनाइटेड स्टेट एंड सोवियत यूनियन इंगेज इन अ ग्लोबल पावर स्ट्रगल नोन एज द कोल्ड वार। पाकिस्तान से जो लोकेशन है वो क्या है, वो बिटवीन अ सोवियत यूनियन और इंडियन ओशन, ठीक है। पाकिस्तान की लोकेशन जो है वो सोवियत यूनियन और इंडियन ओशन के बिटवीन आती है, ठीक है। ये आप लोगों के सामने लिखी हुई है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो द US साउथ एलियंसेस विद कंट्रीज लाइक पाकिस्तान टू कंटेस्ट सोवियत इन्फ्लूस प्रिवेंट इट्स स्प्रेड इनटू साउथ एशिया। तो वो पाकिस्तान को इंक्लूड करता है कि वो अपनी ज़्यादा जो सेपरेटेशन है वो साउथ एशिया में उसे बच सके, ठीक है। तो आज हमने बहुत जो है वो इसमें से कच्ची चीज़ें की हैं, कुछ चीज़ें की हैं, और यही चीज़ें जो है वो आपने जाकर एक बार इसको देखना है और इसको रिवाइज़ करना है। जो मैंने बातें बताई हैं उनको गौर करना है, उनको नोट डाउन करना है, और हम कल से इसको प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर जो चीज़ें आती हैं, तो इस जो चैप्टर को जो है हम जियोग्राफी वाले को
मज़ीद लेकर चलेंगे जितनी भी इस पर वीडियोस बनती हैं। तो आप लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी। हमारे काम है कि हम आपको एक अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करें। ये लिखने में मुझे वाकई में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, ठीक है, इसको गुड करने में। अगर इसमें कोई मिस्टेक होगी ना तो आप लोग मुझे सेंड कर दीजिएगा, तो मैं उसको जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा कि ये मिस्टेक है, ठीक है। तो बहरहाल मुझे नहीं लगता कोई मिस्टेक होगी, क्योंकि इसके अंदर हर चीज़ जो है वो चेक करके ही जो है वो अपलोड की गई है, ठीक है। तो आप लोग इसको ज़रूर देखें, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल के लिए, आप लोगों का जो है वो बहुत अच्छा एग्ज़ाम मिस होने वाला है अगर आप ये तमाम लेक्चर्स को बहुत अच्छे से देखते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।